एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आईडीबीआई बैंक के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 1000 पदों पर एग्जीक्यूटिव की भर्ती होने वाली है। इसमें कौन फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एज लिमिट और कितना वेतनमान, सारी बातें हम करेंगे और कैसे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन में देखिए कि रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ESO 2025-26, ये तो रिक्रूटमेंट का नाम है। टोटल वैकेंसी 1000 है जिसमें कि अनरिजर्व, SC, ST, OBC और EWS के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर दे दी गई हैं, किसके कितना आरक्षित है। अब यहाँ पर पैरामीटर की बात करें तो कितनी एज, मिनिमम मैक्सिमम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर की लिटरेसी की बात करें, मिनिमम 20 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। वहीं पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, BA, BSc, BCom या उसके समकक्ष कोई भी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे BE, BTech वाले होते हैं वो। और साथ ही साथ अगर मात्र आपने डिप्लोमा कर लिया, जैसे इंटर आपने किया फिर उसके बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस पैरा को आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबल क्राइटेरिया। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएंगे अगर आपने मात्र डिप्लोमा कर रखा है तो। चलिए हम अब कंप्यूटर लिटरेसी की भी बात कर लेते हैं। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर IT रिलेटेड एस्पेक्ट। इन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आनी चाहिए, क्योंकि भाई बैंकिंग क्षेत्र में आप काम करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब बैंकों में सारा काम डिजिटली होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर वेतनमान की बात करें। जब आपका सिलेक्शन होगा तो 1 साल तक आपका 29,000 वेतन आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, लेकिन जैसे आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं दूसरे साल से आपका वेतनमान 31,000 रुपये। अब हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं, जिसका लिंक हम आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं। क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहीं पे पहुंचेंगे, या फिर किसी भी ब्राउजर को ओपन करिए, वहां पर आप लिखेंगे idbibank.in और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ESO। आप उसके सामने एक एरो दिया गया है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 चीजें हैं, एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट का है, एक अप्लाई ऑनलाइन का है। तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, जैसे कि इसका लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन कब से स्टार्ट है और एग्जाम डेट सब दिया गया है। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर अपना फर्स्ट नाम डालना है, पहले नाम को कंफर्म करना है, मिडिल नाम डालना है, मिडिल नाम को कंफर्म करना है, लास्ट नेम और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अब आपको जो email ID आप देंगे वो email ID इसमें डालेंगे, लेकिन आपको @gmail.com या फिर जो भी आपका डोमेन होगा वो नहीं लिखना है, आपको यहाँ से चूज करना होगा। आप देखिए जैसे gmail.com है तो यहाँ से चूज कर लीजिए, लेकिन सेकंड वाले में पूरी email ID आपको लिखनी होगी। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको नोट डाउन करके कहीं ना कहीं रख लीजिए, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी अगर लॉग आउट हो गया है तो। चलिए अब आप यहाँ पर देखिए आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर का जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर ऊपर दिया गया है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो PDF ओपन हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो खास जानकारियां हैं, पहली बात तो ये है कि आपके जो फोटो होगी उसका जो बैकग्राउंड वो व्हाइट होना चाहिए, सही है। और जो इसका डायमेंशन होता है वो 200x230 पिक्सल का यहाँ पर प्रेफर किया गया है, मांगा गया आपसे कि ऐसा ही होना चाहिए। और साइज की बात करें तो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होगा। और राइट साइड में आपके सिग्नेचर का भी क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया गया। हम यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको अपना बेसिक डिटेल देना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी कंफर्म करनी है। UR यानी कि अनरिजर्व, जिसे जनरल कहा जाता है, OBC, SC, ST या EWS। हालांकि कैंडिडेट OBC है जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप 40% से ज्यादा दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर ऐसा है तो यस करिएगा, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सभी डिटेल आपको फिल नहीं करना है, जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं बस मुझे वही यस नो करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप किस प्रकार से दिव्यांग हैं, कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर विकलांग नहीं है यानी हैंडीकैप्ड नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको इस पैरा को देखना है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका चाइल्ड
1984 के रिवोल्ट यानी कि जो दंगा हुआ था उसमें अगर डेथ हुई किसी की तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, उसके जस्ट नीचे है रिलीजियस, अपना धर्म आपको कंफर्म करना है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी हैं तो इसमें आपको चूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेदर द बिलोंग रिलीजियस मिनॉरिटी, या क्या आप किसी समुदाय से हैं। अगर समुदाय आपका कोई है तो यस, अन्यथा आप इस पे भी नो करके आगे बढ़ जाइए। इसी के जस्ट नीचे वाला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो ठीक, अन्यथा आप नो कर दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पूछा जा रहा है प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसियल, यानी कि आपका जो स्टेट है उसके किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना होगा। हालांकि हमने टाइप कर दिया है। अब आपका स्टेट यहाँ पर चूज करना होगा। हम यहाँ पर स्टेट भी चूज कर लेते हैं। नेशनलिटी आपको चूज करनी होगी, आप अपनी नेशनलिटी भी चूज कर लीजिए। हम अगले पैरा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास चरित्र और पूर्ववृत्त नैतिक अधमता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाला जा सके। तो ऐसी कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपना स्टेट आपको चूज करना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं पहले स्टेट चूज करेंगे और उस स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है दिए गए लिस्ट में से, यहाँ पर एग्जाम होना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 2 ID देनी होगी जो एग्जाम टाइम में काम आएंगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ई आधार जो इसमें फोटो लगी हो, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हमने ई आधार चूज कर लिया, आधार नंबर इसमें डालेंगे। फिर सेकंड ID में जिसे पैन कार्ड हमने चूज किया तो पैन कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट जो मन करे आप दे दीजिए, उसका नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल देना है जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर कंफर्म करेंगे। अगर आपके ट्वाइंस ब्रदर या सिस्टर है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। इसमें जो ऑप्शन हाईलाइट हैं उनमें आप टिक करेंगे, जो हाईलाइट नहीं है आप उसको छोड़ देंगे। अब आपके यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है जिसमें आप मैरिज है तो मैरिज, संतान, मैरिज चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फादर का नाम, मदर का नाम, अपना एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस सेकंड, एड्रेस थर्ड। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, अपना स्टेट आपको चूज करना है, एरिया का पिन कोड डालेंगे, चेक बॉक्स पे आप टिक कर दीजिए। इतना करते ही आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि आपका जो एड्रेस है वो किस प्रकार का है, करेस्पॉन्डेंट है कि परमानेंट है। हालांकि परमानेंट है, हमने क्लिक किया। यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल करना है, अगर सब कुछ सही है तो वैलिडेट सक्सेसफुल दे देगा। यहाँ पर देखिए हो चुका है और मुझे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगली स्टेप में आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन जो किए हैं उस कॉलेज का नाम क्या है जहाँ से आपने कंप्लीट किया हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। और डिग्री आपने कौन सी ले रखी है, BA, BSc, BCom, BTech जो भी होगा आपके पास वो आप बताएंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग देखेंगे तो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा कि आपने कब पास किया हुआ है, कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया है और क्लास यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या था वो कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है एकेडमिक ईयर है, सेमेस्टर है, मार्क ऑब्टेन्ड है, इस प्रकार का डेटा आपको देना होगा। जरा कंफर्म करते हैं किस प्रकार से आपको डेटा फिल करना है। देखिए यहाँ पर दिया एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर है और सामने है सेमेस्टर फर्स्ट और ऑब्टेन्ड मार्क है। तो याद रखिए जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कितना नंबर आपने प्राप्त किया था वो आपको बताना। हर यूनिवर्सिटी का डेटा अलग अलग है, क्योंकि अब इस समय CGPA SGPA चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय संपर्क करके आप पूछ सकते हो कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में पूर्णांक कितना था, कितना अंक हमने यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर मैं रज्जू भैया का बता रहा हूँ, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है जिसे, इसमें 10 पूर्णांक माना जाता है और आपका जो CGPA SGPA होता है वो उसमें आप देख सकते हो कितना आपने प्राप्त किया हुआ है। तो ऑब्टेन्ड मार्क में आप इस प्रकार से देंगे, टोटल मार्क में 10 बताएंगे, अपना सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, कौन सा सेमेस्टर है, कितना पाया है, तो अपनी पूरा डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इतना करते ही आप देखें जो परसेंटेज आपका है और नीचे 2 परसेंटेज है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर की जानकारी है, आपको यस करना है, क्योंकि पहले भी नोटिफिकेशन में कहा गया आपसे अपेक्षा की जा रही है कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि हम यस करते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर में, जैसे MS ऑफिस आता है, इंटरनेट चलाना आता है, जीमेल आता है और जो भी जानकारी आपके पास है उनका डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए हमने इस पर फिल कर दिया है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, पुराना कोई एक्सपीरियंस, किसी बैंक में आपने काम किया किसी पद पे, तो आपको देना। अगर फ्रेशर है तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको कुछ अदर डिटेल देनी है। अदर डिटेल में जैसे आपकी लैंग्वेज क्या है, जैसे अब हिंदी मान चलिए हिंदी है तो हिंदी आपको क्या आता है, रीड करना आता है तो टिक कर लीजिए, राइट करना आता है टिक कर लीजिए, स्पीक करना आता है, बोलना आता है टिक कर लीजिए। और इंग्लिश है, इंग्लिश भी हमें आती है,
रीड करना, राइट करना, स्पीक नहीं आता तो छोड़ दीजिए। सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट, कुछ ऑप्शन छूटा हुआ है। तो इसको जब वैलिडेट करते हैं ना तो ये बता देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वैलिडेट करके तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो SC ST OBC कैंडिडेट है, इनको ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत है आपको तो आप इसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको ट्रेनिंग भी दे दीजिए। अगर नहीं ज़रूरत है तो नो पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम इसमें सर पे टिक कर लिए हैं। अब वैलिडेट करते हैं। देखिए वैलिडेट हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है पूरा डिटेल आपका आ चुका है। अगर सब कुछ ठीक है तो आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दो डेटा आपको अपलोड करना है। पहला तो आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है। अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन कहाँ मिलेगा आपको। मैं आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर बैंकिंग, तो आपको ये मिल जाएगा। हालांकि आप इसमें देखें, वीडियो को रोक कर अपनी एक सादा कागज ले लीजिए, ब्लैक पेन से आप जैसा लिखा गया है उसे लिख लीजिए। जहाँ पर नाम ये है वहीं पर अपना नाम लिख दीजिएगा, बस इतना काम आपको करना है। और जहाँ पर आपने नाम लिखा हुआ है अपना, यानी पूरा डेटा बनाया है, उसको फोटो खींचकर अपलोड करना है। चलिए, हमने यहाँ पर लेफ्ट थंब अपलोड कर दिया है और डिक्लेरेशन को भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर हमने फोटो को रिसाइज कर लिया है लेकिन ये अपलोड नहीं हो रहा था। आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पर लेफ्ट में देखिए एरो दिया गया है ना, गोल गोल, उस पर क्लिक कर लीजिए या फिर F5 बटन प्रेस करिएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। याद रखिए, जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कॉमा, डबल कोट या ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। एकदम से नाम जैसे होता है, हैंड रिटन लिख लीजिए, स्पेस नहीं दबाना, स्पेस भी काम नहीं करेगा। चलिए, हमने इसको अपलोड कर दिया है। हम यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करते ही हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। हम ओके करते हैं। मुझे पेमेंट करना है, हम यहाँ पर QR करते हैं। QR करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा भीम का, आपके सामने QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप उसमें पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।